topic of your division chapter. Next topic is about how to divide the number 10, 100 and 1000. Division by 10, 100 and 1000. And next topic is properties of division. Properties of division. So these are our two topics which we have to do today. First, division by 10, 100 and 1000. Second is properties of division. Right? Now let's start with the first topic, that is division by 10, 100 and 1000. So by this topic you will cover exercise 5.4. Which exercise you will cover with this topic? 5.4. In this exercise, first question is divide and find the quotient. In first question, A part is 40 divided by 10. सी बेटा, जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या करोगे? उस नंबर की, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1, तो आप इस डिजिट में भी लास्ट की एक डिजिट लो, 1 प्लेस पे 1 डिजिट है, दैट इज 0. सो 0 कट बाय 0 एंड योर आंसर इज 4. 0 कट बाय 0 एंड आंसर इज 4. राइट? बिकॉज बाय दिस कैंसलिंग 0 फ्रॉम both side, from both side, right? And the number is 4 divided by 1. अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 4 जा 4. आंसर इज 4. राइट? 10 से ऐसे डिवाइड होते हैं. बी पार्ट 370 डिवाइड बाय 10. आपको क्या करना है? आप जस्ट सी 10 में हाउ मैनी जीरोस देयर? 1. तो आप जो आपका नेक्स्ट नंबर है उसमें भी सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करो. 1 0 है, आप 1 ही डिजिट चेक करो. राइट? उस डिजिट को रिमूव करो. इस डिजिट को रिमूव करने के बाद क्या आएगा आपके पास? 37. राइट? यहाँ से मैंने डिजिट को रिमूव क्यों कहा? बिकॉज दोनों साइड से क्या होगा? आपकी जीरोस कैंसिल हो जाएंगी. राइट? दिस वन कैंसिल बाय दिस. सो 37 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 37. सी पार्ट 5830 डिवाइड बाय 10. अगेन हाउ मेनी जीरोस? 1. So we will cut this digit. Right? And answer is 583. Answer is 583. After that, D part 900 divided by 10. Number of zeros 1. So यहाँ से 1 digit cut करो and number is 90. What comes here? 90. Right? After that, E part 4200 divided by 100. Now see how many zeros are there? 2. Number of zeros 2. तो यहाँ पे भी हम क्या चेक करेंगे? 2 डिजिट्स चेक करेंगे. 2 डिजिट्स are this. So 2 0 cut by 2 0 and answer is 42. Answer is 42. F part 3200 divided by 100. Again, how many zeros are there? 2. So हम कितने डिजिट्स चेक करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे. 2 0 कट बाय
20 and the answer is 32. Answer is 32. After F part, next is G part. G part is 5700 divided by 100. Same number of zeros 2. There also 2 zeros. So दोनों साइड से दोनों zeros कट हो जाएंगी and your answer is 57. Right? Now after G, H part 6000 divided by 100. Now see बेटा, how many zeros? 2. आपको पहले डिविडेंट में चेक करनी है, इसमें क्या बोलते हैं डिविडेंट, और ये होता है हमारा डिवाइजर। तो आप पहले इस नंबर में चेक करोगे जिससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 100 में हाउ मेनी जीरोस 2, तो यहाँ से भी हम लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे। दिस जीरो कट बाय दिस जीरोस एंड आंसर इज 60. आंसर इज 60. आफ्टर एच पार्ट, आई पार्ट 5000 divided by 1000. So again check number of zeros. 1 2 3. 1 2 3. What you have? 5. 5 को 1 से डिवाइड करो. 5. Answer is 5. Right? After I part, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है. डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन. आफ्टर आई पार्ट, जे पार्ट 6000 डिवाइड बाय 1000. नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3. 1 2 3. This cut by this and answer is, what will be the answer? 6. Answer is 6. Right? After J part, next is K. 7000 divided by 1000. Again number of zeros 1 2 3. 1 2 3. This cut by this cut by this and this cut by this. तो 7 को 1 से डिवाइड करो. आंसर इज 7. राइट? आफ्टर के पार्ट, एल पार्ट 8000 डिवाइड बाय 1000. नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3. 1 2 3. स्टार्ट कटिंग. इसको ये से ये इससे. नंबर्स क्या रह गए हमारे पास? 8 डिवाइड बाय 1. सो आंसर इज 8. क्योंकि आप जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी द नंबर. आंसर क्या आएगा? नंबर. सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. इन दिस यू हैव टू राइट डाउन बोथ द थिंग्स, क्वोशंट भी और रिमाइंडर. राइट? So these are clear how to divide a number with 10, 100 and 1000. Now come to जहाँ पे आपको क्या करना होगा, you have to write the remainder also. और remainder कैसे लिखोगे आप? Now question 2. A part 23 divided by 10. In this we have to write quotient equals to and remainder equals to. अब आप क्या करोगे? सेम प्रोसीजर है. लास्ट की गिवन क्या है? 10. नंबर ऑफ जीरोस 1. तो हम यहाँ से राइट साइड से लास्ट में से डिजिट लेंगे.
लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 3, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। एंड 2 दैट इज, अब क्या रह गया आपके पास 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। आपको सिंपली क्या करना है बेटा, लास्ट की, अगर यहाँ पे 1 0 है तो आप लास्ट की 1 डिजिट चेक करो, 100 है तो 2 डिजिट, 1000 है तो 3 डिजिट, राइट। लाइक बी पार्ट, 808 डिवाइड बाय 10, 808 डिवाइड बाय 10, क्वेश्चन 10 रिमाइंडर। हाउ मैनी जीरोज 1, तो हम क्या करेंगे लास्ट की एक डिजिट चेक करेंगे और उसको क्या करेंगे यहाँ पे उठा के रिमाइंडर पे लिख, क्योंकि जो लास्ट की डिजिट होगी वो क्या होगी रिमाइंडर। नाउ दिस 2 आर लेफ्ट 80, सो क्वेश्चन इज 80, राइट, क्वेश्चन इज 80। सी पार्ट, 732 डिवाइड बाय 100, again what you have to find, question and remainder। see यहाँ पे number of zeros 2 1 2, तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे 1 2 and they will be the remainder, and this 1 left, ये क्या हो जाएगी क्वेश्चन, राइट। सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस चेक करनी है। नंबर ऑफ जीरोस के बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चन का रिमाइंडर लिखेंगे। लाइक डी पार्ट, 1254 डिवाइड बाय 100। नाउ सेम फॉर दिस, दिस इज नंबर ऑफ जीरोस 1 2, तो हम क्या करेंगे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे, एंड लास्ट की 2 डिजिट्स विल बी द रिमाइंडर, आंसर इज 54। एंड द नंबर विच इज लेफ्ट, जो नंबर अब आपके रह गए हैं दैट इज 12, वो 12 क्या हो जाएंगे क्वेश्चन, राइट। दिस इज द वे टू राइट द रिमाइंडर quotient and remainder of the numbers. Now come to E and F part. E part is 7,870 divided by 1000, divide by 1000। Again check करो, number of zeros 1 2 3, so 1 2 3, this 3 will be the remainder 870, and this number is remaining, so it will be the quotient, क्या हो जाएगा ये quotient, right। after that F part, 32713 divide by 1000। अगेन सेम प्रोसेस है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो 1 2 3, हाउ मेनी जीरोस आर देयर 3, सो सेम 1 2 3, रिमाइंडर इज 713, एंड लास्ट नंबर आर पेंडिंग 32, सो क्वेश्चन विल बी द 32। here your exercise 5.4 is over, and we have finished our one topic which is division by 10 100 and 1000, right। so in this simply आपको क्या करना है, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करो, उसके बाद जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर में बेटा हमेशा याद रखना राइट साइड से आपको नंबर स्टार्ट करने हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, 1s 10s 100 1000। सेम लाइक दैट आप किस साइड से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से। इफ देयर आर ऑल्सो जीरोस लाइक दिस, तो आप इस जीरो से जीरो को कट कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे पास कितनी जीरोस रह जाएंगी 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 87 को रिमाइंडर करेंगे, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस चेक करने। नाउ कम टू टॉपिक 2, दैट इज अबाउट
division facts, or you can say properties of division. Properties of division. Properties of division. Right? In this, first property is what? Property 1 is whenever you divide a number by number, A divided by A, आंसर विल ऑलवेज बी 1. अगर आप किसी भी नंबर को नंबर से डिवाइड करते हो, सेम नंबर, ये क्या है यहाँ पे? नंबर, एनी नंबर. अगर आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, देन आंसर विल बी ऑलवेज 1. तो आपका आंसर क्या आएगा? 1. सी 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 1, राइट. 15 divided by 15 equals to 1. So, अगर क्वेश्चन ऐसे है 16 divided by dash equals to 1, तो हमें पता है कि डिवीजन में 1 कब आता है? जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. When we divide the given number with the same number, only then answer will be 1. Right? Now, property 2. Property 2, that is, if you divide any number by 1, A divided by 1, तो आंसर क्या होगा? हमेशा सेम नंबर, राइट. इफ आई डिवाइड, सी अभी हमने एक टॉपिक में किया भी है जहाँ हमने डिवीजन बाय 10 बाय 100 किया था. जब हम 0 से 0 को कट कर रहे थे तो वहाँ पे क्या आ रहा था? 4 डिवाइड बाय 1. तो आंसर क्या था? 4. यानी सेम नंबर, लाइक 13 डिवाइड बाय 1, सो व्हाट कम्स? 30. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज, जब भी आप किसी नंबर को, व्हेनेवर यू डिवाइड अ नंबर बाय 1, द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम नंबर. द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम नंबर. नाउ सी one more example, 12 divided by 1, answer is 12, right. So whenever the questions are given to you like this, 13 divided by what, answer is 30. तो हमें पता है कि डिवीजन में जो हमारी प्रॉपर्टी 2 है वो क्या कहती है कि जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो, then the answer will always be the same as the number. तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम एज द number, right. Both the properties are clear to you. Now come to the exercise 5.5. Exercise 5.5. Now writing these properties here, it will help you. Property 1, number divided by number, answer is 1. And property 2, any number divided by 1 equals to the same number, right. So now come to the exercise. First question is 2363 डिवाइड बाय 2363. सी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ए पार्ट 2363 मीन्स 1 tens 100,000 2363 डिवाइड बाय 2363. So first property, number divided by number, answer is 1.
right? Number divide by number, answer is 1. Property first. B part, 3446 means ones, tens, hundred, thousand. 3446 equals to, again property first, number divided by number equals to 1. Whenever we divide a number with the same number, answer will always be 1. After that, C part, 5416 divided by dash, answer is 1. C प्रॉपर्टी फर्स्ट ही है बेटा, बट यहाँ पे क्या है, आपका ब्लैंक यहाँ आ गया. हमें पता है डिवीजन में 1 कब आता है, जब हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट. सो आंसर इज 5416. Whenever we divide a number with the same number, the answer will always be 1. D part, same 4188 divided by 1, आंसर विल बी 1. आंसर क्या हो, 1 हो, राइट. तो हमें पता है डिवीजन में आंसर कब 1 आता है, जब सेम नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड करते होंगे. देन 4188, राइट. Now next E part, dash equals to divided by 6345. Answer is 1. So same, whenever we divide both the numbers same, then the answer will be 1, right. Now F part, dash divided by 9441 and answer is 1. So what come here, 9441. See beta, these all are the question on the basis of property 1. But now we have done question first, we have done. Now we will do the question on the basis of property 2. But these questions are not in your book. After F, G part, 3465 means 3465 divided by 1. The answer is 3465. By which number we will divide it, that our answer is the same number. किससे डिवाइड करेंगे हम? If we divide the number with 1, then the answer will be the same number, right? Now H part, 2463 divided by 1, answer will be 2463 means 2463. So we will divide it with 1, right. So these are the some question on the basis of property 1 and property 2. Now our chapter 5 is over. In this chapter we have studied about the topics. Which topics we have covered in this? First is how to divide the numbers. कौन से topics cover किया हमने? First topic which we cover, that is divides the number. So first topic, divide, or you can say division. First topic we cover, that is division. How to divide the numbers with the 1 digit and 2 digit, right. Now second topic is
इन डिवीजन व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस नंबर से नंबर को डिवाइड करना है उसकी टेबल आप राइट साइड में लिखेंगे, देन यू विल स्टार्ट, एंड सिंबल ऑफ डिवीजन इज दिस, राइट। यहाँ पे आपको जिस भी नंबर से नंबर को डिवाइड करना है वो इनसाइड से डिवाइड कर रहे हो आप, एंड दिस यहाँ पे क्वेश्चन जो आप डिवीजन करने के बाद नंबर आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, बोथ द साइड्स। सेकेंड टॉपिक वी हैव डन स्टेटमेंट सम्स। स्टेटमेंट सम्स ऑन डिवीजन टॉपिक। थर्ड, what we have done third, division by 10, 100 and 1000. What you will do in this, आप जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो बाय 10, बाय 100, बाय 1000, यू विल चेक द नंबर ऑफ जीरोस। आप वहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरोस चेक करोगे। 10 है सो 1 0, 100 है 2 zeros, 1000 है 3 zeros, सो लाइक दिस। आप वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस चेक करके उतने ही डिजिट्स फिर राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करो क्वोशिएंट में, सो नॉट इन डिविडेंट में, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, राइट। नाउ फोर्थ वी हैव डन प्रॉपर्टीज अबाउट division. How many properties we have studied? We have studied two property. First one, whenever we divide a number by the number, answer will be 1. And whenever we divide a number by 1, the answer will always be the same number. So this is about the division chapter, and tomorrow we will start our new chapter which is of fraction. कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन के बारे में। See, let me give some hint to you. What do you mean by fraction? फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं, राइट। मैम्स आपको क्या मार्क्स देते हैं, 7 out of 10, 6 out of 12, राइट, 6 out of 10, these kind of marks तो क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। these kind of marks are the example of fraction, 3 by 10, 6 by 10, right। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन का। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन में आप जैसे पार्ट्स को डिवाइड करते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6, like this, 2/3, 2/3, 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर, व्हाट वी कॉल क्वार्टर, मीन्स कि 4 में से 1 पार्ट, राइट। आप 1/4 भी बोल सकते हैं और क्वार्टर भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट अपर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर। अपर पार्ट को व्हाट वी से, न्यूमरेटर। डाउन पार्ट डिनोमिनेटर, डाउन पार्ट डिनोमिनेटर, राइट। अपर पार्ट न्यूमरेटर, डाउन पार्ट डिनोमिनेटर। Fraction are of two types. First one is proper fraction and second one is improper fraction. First one क्या होता है बेटा, proper fraction and second one improper fraction. Proper क्या होता है, सी देखो ये 3/10 है, विल थिंक अबाउट कि आपका 10 मार्क्स का टेस्ट था और आपकी 3 आई, पॉसिबल है ये चीज़, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा हो गया ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ आई से कि 3 मार्क्स का टेस्ट था और आपके 10 मार्क्स है, पॉसिबल है,
नो, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? इम्प्रॉपर. Which type of fraction is this? Improper. After that there is mixed fraction, another part of fraction, that is mixed fraction. Mixed fraction में क्या होता है? एक होल पार्ट होता है, कोई भी होल नंबर्स 3, 1, 2, 3, 4, 1 और एक फ्रैक्शन पार्ट 6/10, राइट. और ये क्या होता है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन. और जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है दैट विल ऑलवेज बी इम्प्रॉपर. ये हमेशा क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा, ऑलवेज बी इम्प्रॉपर. और आप भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट. सो दिस इज अबाउट द फ्रैक्शन टॉपिक which will start tomorrow. There are 2 more types, which is like and unlike fractions, but that I will tell you in the here chapter. Chapter 5 is over and tomorrow we will start chapter 6, which is of fraction, right.